सामान्य विज्ञान पाठ 5 में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। हेलो, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू मंजीत स्टडी पॉइंट। कोई माँ के भवन की राह बता दो रे, कोई माँ के। हेलो, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू मंजीत स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं जो बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चन का 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वॉच करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा निवेदन है कि मंजीत स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इससे दोस्तों मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, फिर से अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो बनाने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिक्लोन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रोफोरेस्ट्री। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है?
बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? थेरियम का। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का है? मंदक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कोलोइड नहीं है? रक्त। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न का एक उदाहरण है? जेल का। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक का। फिर से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? चेचक से। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम सीडी। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े।
यानी कि 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु, उरु यानी जांग। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। अगला प्रश्न है, किस द्रव्य के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला प्रश्न है, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310। अगला प्रश्न है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्न ताप इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में? अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग। अगर आपको पूछा जाए कि अदिश राशि कौन सी है तो वह है संवेग। अगला प्रश्न है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था
की सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेवीरेंस ने। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वार्न लीनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? स्पेसीज। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली बीन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में।
अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। अगला प्रश्न है श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। अगला प्रश्न है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। अगला प्रश्न है स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न है जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। अगला प्रश्न है गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। अगला प्रश्न है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। अगला प्रश्न है घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोवस्टर संबद्ध होता है? क्रस्टेशियंस में। अगला प्रश्न है कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है परासर्वे तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अगला प्रश्न है भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला प्रश्न है परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल से सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान।
एक कमरे में पंखा चल रहा है तो दूसरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लेगा 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दरवे का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है संयानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक रेत? अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है यौगिक। अगला प्रश्न है, गैसों की संयानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है फैराडे के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने। अगला प्रश्न है, पिच्ची ब्लेंडी किसका अयस्क है? रेडियम का। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है,
द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? कौन है? कार्ल वार्न लीनियस। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक। फिर से देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक। अगला प्रश्न है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। अगला प्रश्न है, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक आश्वी शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? आलेरी कल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा का समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है?
द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? वायु। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं रेडियो तरंगें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पॉलीइलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूकस का। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोषीय जीव से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। अगला प्रश्न है,
शहद का प्रमुख घटक है? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत से। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह तत्व की। अगला प्रश्न है, श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ रुधिर वर्ग का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? ओ। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है पारा। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोसेपिक्रीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं विषाणु में? अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। अगला प्रश्न है, एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, कोनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वक्र में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी के जन्मदाता रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक मिश्रित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से। अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेनडियर। कोई माँ के भवन की राह बता दो रे कोई